तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज जो है हम लोग फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। ये फार्मेकोलॉजी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी को बार बार बोल रहे हैं, फार्मेकोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो यहाँ पे परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में यहाँ पे बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल है, कंडक्ट में भी पूछा जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है ना बीटीएससी में, फार्मेकोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता था, ठीक है। अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिए, या फिर जो एग्ज़ाम दिए होंगे आपके फ्रेंड या फिर कोई भी, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग जब पीडीएफ परचेज कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप लोग उसमें खुद देखिएगा हर शिफ्ट का जो है उसमें क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में जो है आप लोग देखिएगा कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है एएनएम ही नहीं, यहाँ पे ड्रेसर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एएनएम और ड्रेसर यहाँ पे दोनों का जो है ये सिलेबस सेम है, दोनों में जो है ये सिलेबस में डाला गया है, दोनों के सिलेबस में, ठीक है। तो ये जो है क्लास दोनों लोग देखेंगे, एएनएम और जो है ड्रेसर दोनों लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है फार्माकोलॉजी का अध्ययन किसके बारे में होता है। ठीक है, हम लोग जो है जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, ठीक है, भौतिकी हो गया, तो इसमें जीव विज्ञान में जीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही फार्माकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन यानी स्टडी करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बीमारियों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी है दवाइयों और उनके प्रभाव का अध्ययन, ऑप्शन सी है मानव शरीर की संरचना का अध्ययन, ऑप्शन डी है पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाइयों के बारे में हम लोग जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, दवाइयों के बारे में, उसके प्रभाव, डोज, ये सारा कुछ किस में पढ़ा जाता है, फार्माकोलॉजी। और जो फार्माकोलॉजी का जो है यहाँ पे डिग्री लेते हैं उनको बोलते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की दवा शरीर में रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में दवा का नाम बताना है जिससे रोग का इलाज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोग का इलाज जो है वो किया जाता है किस दवा से। ऑप्शन फर्स्ट है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है एंटासिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से क्या किया जाता है कि रोग का इलाज किया जाता है। बाकी जो ये एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक है, एंटासिड है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये जो है इससे रोग का इलाज नहीं किया जाता है। रोग का जो लक्षण होता है, मान लीजिए कि हमें क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उस रोग का लक्षण क्या है, हमें ठंडा आता है, बुखार लग जाता है। ठीक है, बुखार लगना, तो बुखार का जो बुखार में हम लोग कौन सा दवा यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक। और एनाल्जेसिक, जो हमें दर्द होता है, कोई भी अगर बीमारी होता है, उस बीमारी का अगर हमें क्या होता है कि वो सिम्टम अगर दर्द है तो उसमें एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवा भी दिया जाता है। और एंटासिड, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो भी होता है उसमें हम लोग क्या देते हैं, एंटासिड। तो ये जो तीनों है वो बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी का लक्षण है, लेकिन ठीक है, बीमारी का लक्षण दूर करते हैं इन दवाइयों से। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है ना, इससे रोग का इलाज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ हो गया तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक जो दवा होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ये सारा जो एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, ये सारा जो है पिछला जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स दवा कौन कौन सी है, एनाल्जेसिक कौन सा है, एंटीपायरेटिक्स के अंतर्गत कौन सी दवा आती है, एंटीपायरेटिक्स जो है किस चीज़ का दवा है, एनाल्जेसिक किस चीज़ का दवा है। ठीक है, दवाई का वहाँ पर कैटेगरी पढ़ाया गया है, प्रकार पढ़ाया गया है, उसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा का एनाल्जेसिक है, कौन सी दवा क्या है, एक एनाल्जेसिक है। देखिए आ गया, तो जब आप लोग जानिएगा कि आखिर एनाल्जेसिक दवा कौन सी होती है। ठीक है, एनाल्जेसिक दवा किस दवा को बोलते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक के अंतर्गत कौन सी दवा आती है, इसके लिए आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जो है ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक, जो भी दवाइयाँ होती है उसको हम लोग एनाल्जेसिक बोल देते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक एक दवा का नाम नहीं है बल्कि दवा का एक प्रकार है, एक कैटेगरी है। एनाल्जेसिक के अंतर्गत जितनी भी दर्द निवारक दवाइयाँ हैं सब दवाइयाँ आएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है एस्पिरिन, ऑप्शन बी है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी है मॉर्फिन, ऑप्शन डी है सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन ये सब क्या है, दर्द निवारक दवा है। ठीक है, दर्द में ये सब दवा यूज किया जाता है, याद कर लीजिए।
क्वेश्चन सीधे ये भी पूछ सकता है कि आइबुप्रोफेन जो दवा होता है ना, ये दवा जो है किस चीज़ में यूज किया जाता है या फिर किस प्रकार का दवा है। तो ऑप्शन दे देगा यहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? आइबुप्रोफेन क्या है? एक एनाल्जेसिक है। या फिर दर्द निवारक दे देगा, या फिर ये भी दे देगा आइबुप्रोफेन हम लोग जो है किसके लिए यूज किया जाता है, तो दर्द को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पे जो है 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन जो है किसके लिए यूज किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और छप चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आप लोग इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एसिटामिनोफेन जो है वो किसका प्रयोग इसमें किया जाता है? ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है बुखार कम करने के लिए, ऑप्शन बी है दर्द निवारक के रूप में, ऑप्शन सी है सूजन कम करने के लिए, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है ए और बी दोनों के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए और बी। दर्द और बुखार और दर्द होता है ना किसी को, ठीक है, कोई बोलता है ना कि बॉडी में पेन हो रहा है, बुखार आ गया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन। ये किस चीज़ में? दर्द और बुखार के लिए एसिटामिनोफेन यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी नंबर थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे ऑप्शन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखेंगे। इनहेटेंट, ठीक है, इनहेलेंट का दवा का उपयोग किसके लिए यूज किया जाता है? इनहेलेंट जो दवा होता है, ठीक है, वो दवा जो है किसका उपयोग किया जाता है? दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है त्वचा बीमारियों के लिए, ऑप्शन बी है श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए, ऑप्शन सी है हृदय रोगों के लिए, ऑप्शन जो डी है यहाँ पे दिया हुआ है पाचन समस्या के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे ही आता है, इनहेलेंट दे देगा दवा, ठीक है, ऐसा दवा जो आप लोग नहीं सुनी होगी, ठीक है। यहाँ पे श्वसन संबंधी समस्याओं वाला दवा पूछ देगा, या फिर हार्ट डिजीज वाला भी पूछ देता है, किडनी डिजीज वाला भी पूछ देता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो है अभी आगे आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग को क्लियर होते जाएगा। इनहेलेंट जो दवा होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए। याद कर लीजिए, ये एग्जाम में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ड्रेसर और BTS ENM हो या फिर कंटेक्ट ANM हो या फिर ड्रेसर हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। आप सभी को पता है 2025 में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्शन होगा, ठीक है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा। इसके लिए जो है वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और बहुत जल्दी जो है इसको पूरा भी किया जाएगा। ये पेंडिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है जब चुनाव होगा ना उस टाइम उनको काउंट करवाना है कि हम इतना जो है वैकेंसी पूरा करवाए हैं, इतना लोग को रोज़गार दिए हैं। इसीलिए जो है चुनाव से पहले ये सारा कुछ जो है निपटारा किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है पहले से तैयार रहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एंटीहिस्टामिन किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी बताया गया आप लोग को कि जो एंटीहिस्टामिन होता है किसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखिए, एलर्जी के लक्षणों के लिए, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए, ऑप्शन सी है वायरल संक्रमण के इलाज के लिए, ऑप्शन डी है पेट की बीमारियों के इलाज के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एलर्जी के लिए, ठीक है। एलर्जी से रिलेटेड जितना भी दवा होती है ना वो एंटीहिस्टामिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो
तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसको। यहाँ पे फिर से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारा एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ने। देखिए, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का प्रमुख उपयोग है, ठीक है। ये दवा का नाम है, ठीक है। इसका उपयोग जो है हम लोग किस लिए करते हैं? डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? ठीक है, इस दवा का उपयोग हम लोग कब करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है रक्तचाप को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है दिल की धड़कन को धीमा करने के लिए। ऑप्शन सी है ब्रोंकोडायलेशन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है एंटीहिस्टामिन के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोंकोडायलेशन को बढ़ाने के लिए। ब्रोंकोडायलेशन को बढ़ाने के लिए यानी कि यहाँ पे दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए, जब कम हो जाता है तो बढ़ाने के लिए डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो दवा होता है उसका यूज किया जाता है। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम बोले ना, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए डीपली क्वेश्चन जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इजी क्वेश्चन आप लोग को जो है वो कोई भी पढ़ा देगा। जितना भी यूट्यूबर को हम तो नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग को तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। और आप लोग को वही अच्छा लगता है क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग को आते रहता है, इसलिए आप लोग को लगता है कि ये जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वैसा लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही आजकल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आजकल डीपली पूछ रहा है। जो भी फ़िलहाल में एग्ज़ाम दिए हैं ना, उनसे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आप लोग जब PDF लीजिएगा ना, तो उसमें क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर सब शिफ्ट वाइज डेट वाइज दिया गया है, कब किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन के लेवल को चेक कर लीजिएगा एक बार कि किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, डीपली आ रहा है, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन उसका संख्या कम रहता है। मॉडरेट और हाई लेवल का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल के ही यहाँ पे एग्ज़ाम की अगर बात करें BTSC ANM का, तो आप लोग खुद सोचिए कि कितना लोग जो है एग्ज़ाम दिए थे और कितना लोग पास किए हैं, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है। खैर चलिए, अभी हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक जो है एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि रक्त को थक्का जमाने वाला, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है वारफारिन। ऑप्शन बी है एसिटामिनोफेन। ऑप्शन सी है पेनिसिलिन। ऑप्शन बी है मेटाफॉर्मिन। यहाँ पे जो है एंटीकोगुलेंट के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आखिर ये है क्या, इसके बारे में डिटेल तो जो है अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कौन सी दवा आती है। इसको आप लोग जो है हल्के में मत लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा ही आप लोग का क्वेश्चन आएगा। तो फिर आप लोग बोलिएगा ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से कहाँ से पूछ दिया, समझ ही में नहीं आ रहा। तो जी नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस ही नहीं है, बल्कि आप लोग तो इजी क्वेश्चन पढ़ के गई हैं, आप लोग को वही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वारफारिन, ठीक है। वारफारिन जो एक है एंटीकोगुलेंट है, जो क्या करता है कि थक्का जमाने में मदद करता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है उच्च रक्तचाप। ऑप्शन बी है मधुमेह। ऑप्शन सी है यहाँ पे एनीमिया है। ऑप्शन जो डी है वो है थायराइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। मधुमेह, जिसको शुगर बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, चीनी रोग बोलते हैं, ठीक है। और मधुमेह याद रखिएगा एक जेनेटिक रोग भी है, ठीक है।
तो इंसुलिन जो है, जो दवा है, ठीक है, इसका उपयोग मधुमेह को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखिए, इंसुलिन जो है एक प्रकार की हार्मोन भी है। मधुमेह हम लोग को कैसे हो जाती है, जो इंसुलिन है ना, इसका स्राव क्या होता है कि कम होने लगता है। ये इंसुलिन का काम सबसे पहले जानते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, उसका काम ये होता है ना कि वो क्या करता है कि जो शुगर की मात्रा है उसके लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो अधिक हो जाती है तो उसको ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यही जब क्या होता है कि इंसुलिन की हार्मोन कम स्राव होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में क्या होने लगता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है कि हमें मधुमेह हो जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोरोक्विनोनिन, ठीक है। फ्लोरोक्विनोनिन जो है वो किस प्रकार की दवा है? ऑप्शन फर्स्ट है एंटीवायरल, ऑप्शन बी है एंटीफंगल, ऑप्शन जो सी है वो है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। जो फ्लोरोक्विनोन जो दवा है वो है एक एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक दवा है। क्लास को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये इसमें नंबरिंग गलत है, ये 10 और ये यहाँ पे आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। अभी पिछले जो है क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे बताया था कि एनाल्जेसिक दवा का उपयोग जो है हम लोग किस बीमारी को दूर करने के लिए किसको दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है दर्द निवारण के लिए, ऑप्शन बी है बुखार कम करने के लिए, ऑप्शन सी है सूजन कम करने के लिए, और ऑप्शन जो डी है वो है संक्रमण कम करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दर्द निवारक दवा है, यानी कि दर्द को कम करने के लिए, दर्द को जो है जब कभी भी कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एनाल्जेसिक किस चीज़ का दवा है? दर्द निवारण दवा, यानी दर्द को कम करने वाली दवा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबरिंग गलत है, इसको इग्नोर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक दवा क्या है? एक एंटीबायोटिक है। कौन सी दवा इसमें से बताना है कि एंटीबायोटिक है? ऑप्शन फर्स्ट है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है एस्पिरिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है वो एक राइट आंसर है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग का यहाँ पे कहना था कि क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाए, तो क्लास का ड्यूरेशन आप लोग को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग पढ़िए, ठीक है। बहुत लोग का वहाँ पे जो है मैसेज भी आता था व्हाट्सएप पे कि क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, तो बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग ध्यान से मन लगा के अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोग के सामने। जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा।